इस वक्त पूरी दुनिया में कुफ्र को सिर्फ दो चीज से डर लग रहा है। एक का नाम इस्लाम है, एक का नाम कुरान है। मुसलमानों से जमाने को खौफ नहीं है, इस्लाम से कुफ्र बहुत कांप रहा है। लाइब्रेरियों में रखी किताबों से डर नहीं लगता, लेकिन कुरान से कुफ्र को बड़ा डर लगता है। और इसी से थोड़ी सी चादर खसका दो, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। लेकिन उससे पहले जी लगाकर बाबा से बुलंद रूह शरीफ पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां से मेरी गुफ्तगू शुरू हुई थी उसकी बुनियाद थी मदीने की सरकार। अब यहीं से चल पड़े। हुकूमतें हर मुल्क में, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। तवज्जो चाहूंगा अहले फिक्र, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार कितनी है? एक नहीं, सरकार सिर्फ एक। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। ये कोई जरूरी नहीं यार कि हुकूमत के हर फैसले को मुल्कवासी मान ले। अगर मान लेते तो धरना नहीं होता, एहतजाज नहीं होता, जुलूस नहीं निकलता, प्रदर्शन नहीं होता। ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये हुकूमत का फैसला है, सरकार का नहीं। दुनिया का कितना बड़ा सुपर पावर मुल्क हो, अमेरिका हो, रशिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, इटली हो, नाटो हो, लंदन हो, मॉरिशस हो, या भारत का विश्व गुरु कोई हो, है कोई माई कलाल जो अपनी हुकूमत का फैसला पूरे मुल्क से मनवा ले? अमा है कोई ऐसा हुक्मरान जो अपनी हुकूमत का कोई एक फैसला किसी जानवर से तस्लीम करा ले? ये हुकूमत के फैसले हैं, कोई जरूरी नहीं कि सब मान ले। वो मदीने की सरकार का फैसला है। उंगली उठ जाए तो गुंगा पत्थर भी मुस्तफा का फैसला कबूल करे। जानवरों को इशारा हो जाए तो नबी के फैसले को सरखम करके तस्लीम कर ले। अब इसको यही रोक लो। पूरी दुनिया में डर, एक इस्लाम से, दूसरा कुरान से। अब मैं अपने अजीज तलबा को दावत दे रहा हूं, थोड़ी ज़हन में कुशादगी लाइए और कुशादगी लाकर एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल आलमी नक्शे पर थोड़ी सी नजर डालिए। और मैं दावत देता हूं कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ने वालों को, और मैं दावत देता हूं व्हाट्सएप फेसबुक के कि दुनिया में 24 घंटा मुलविस अपने आप को रखने वालों को। दुनिया में मज़ाहिब बहुत है, दुनिया में धर्म बहुत है, दुनिया में अकीदे बहुत है, दुनिया में मजहब बहुत है। लेकिन इन्हीं मज़ाहिब की भीड़ में एक मजहब ऐसा भी है जिसका नाम इस्लाम है, और एक इस्लाम ऐसा भी है जिसके साथ कुरान है। यानी किताब के बगैर इस्लाम नहीं, किताब के बगैर इस्लाम नहीं, किताब के बगैर इस्लाम नहीं। गोया ये इंडिकेशन और अलामत है कि जहां इस्लाम होगा वहीं कुरान होगा, जहां इस्लाम होगा वहीं कुरान होगा, और जहां कुरान होगा वहीं इस्लाम होगा। अब पूरी दुनिया में कोई एक माई का लाल बता दे कि उसका मजहब पूरी दुनिया में है। सिखिज्म पूरी दुनिया में नहीं, बुद्धिज्म पूरी दुनिया में नहीं, हिंदुइज्म पूरी दुनिया में नहीं,
बुद्धिज्म पूरी दुनिया में नहीं, क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में नहीं, सिखिज्म पूरी दुनिया में नहीं, सनातन पूरी दुनिया में नहीं। लेकिन अगर 20 घर की आबादी है किसी टापू या जजीरे पर, तो वहां भी कोई ना कोई इस्लाम का मानने वाला है, कुरान का पढ़ने वाला है, वहां भी कोई ना कोई अजान पुकारने वाला है, वहां भी कोई ना कोई मुस्तफा की नात पढ़ने वाला है, वहां भी कोई ना कोई वहदानियत की बात करने वाला है। तब बलियाबी कहता है मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं। मौत आदमी की होती, मिशन की नहीं। मरता आदमी है, एजेंडा नहीं मरता। बदलता मुल्क है, एजेंडा नहीं बदलता। बदलती आबादियां हैं, दस्तूर नहीं बदलता। बदलता शहर है, कानून नहीं बदलता। ए माइक प्लीज कंट्रोल कर, इसको कंट्रोल करो। 2 मिनट नहीं लगेगा, उठ के चल दूंगा। बलियाबी को कभी कभी बुलाना बहुत आसान होता है, इसको बर्दाश्त। आज थोड़ी मुस्तकबिल की गुफ्तगू सुनो। फ्यूचर प्लान क्या है, मुस्तकबिल की डिजाइन क्या है, और आपके पास पूंजी क्या है। वक्त की चुनौतियां कौन सी हैं, हालात के चैलेंजेस क्या क्या है। तो क्या इरादा है, सुनने का मूड है कितने लोगों का? उठाए रखो, जो खड़े हैं हम लोगों के दल के, इस साइड वाले। अरे जब अल्लाह ने दिया है तो उठा, करने की क्या बात है। बलियाबी की सेहत पर किसी बाबा का असर नहीं पड़ना, खाजा का असर पहले से पड़ा। उठा दोनों हाथ, अब आवाज दो मदीने की सरकार को, बुलंद आवाज से सदा लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे आज की इस तारीखी बज़्म का नाम है शहंशाह बगदाद। और आपने अजमत रजा भागलपुरी से मुनक़िबत भी समाप्त की। मुझसे पहले एक और साहब का नाम है साजिद रजा, इनसे भी नातो मुनक़िबत समाप्त की। बलियाबी से सिर्फ एक शेर सुन लो। वैसे मैं शायरों का कलाम जल्दी पढ़ता नहीं, इसलिए कि मुझे मालूम है कि अल्फाज की तरतीब का नाम शायरी नहीं है। आजकल के शायर बहुत दूर जाते हैं तो कलूटी महबूबा की गली, गुलाब की पंखड़ी, गंदे झील का पानी, आसमान की बुलंदी, सूरज की रोशनी, इससे आगे उनकी सोच नहीं, चुकी है ही नहीं। कलाम पढ़ना है तो आशिक का पढ़ो। शायरी और है, आशिकी और है। शायरी अल्फाज से हो, आशिकी दिल से हो। जिंदाबाद। जब ये दिल सुलगता है तब महबूब की तस्वीर बनती है, और ये सबके मुकद्दर की चीज भी नहीं। सिलसिले इश्क
कि पहली महफिल मस्जिद नबवी शरीफ। अब स्टेज वाले बोलेंगे तो आप भी बोल लेंगे। वैसे मेरी गुफ्तगू आपको कम ही समझ में आएगी, तलबा समझ लेंगे। सिलसिले इश्क की पहली महफिल मस्जिद नबवी में महबूब सामने है, हसन नात पढ़ रहे। महबूब सामने है, हसन नात पढ़ रहे, सदका अबू बकर लुटा रहे, खैरात फारूक आजम बांट रहे हैं, दौलत उस्मानी गनी लुटा रहे, तारीफ मेरे मुस्तफा की हो रही। सुभान अल्लाह, सुभान अब दिल लगा भैया थोड़ी सी कंट्रोल में करो, आवाज कंट्रोल में करो। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे रंग में आके बोल दो तो बोल दूंगा। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में, नाम अहमद रजा है, लक़ब आला हजरत है। जब इश्क की चादर खसकाई, जलवे महबूब देखा और महबूब की सखावत देखी तो बोल पड़े, कौन देता है? जिंदाबाद। तवज्जो चाहूंगा, बोल पड़े, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से, मोहब्बत से, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा उसी खानदान में, उसी सिलसिले का एक और पीर पैदा हुआ, एक और पीर पैदा हुआ। एक और पीर, नाम हसन, लक़ब उस्ताज़े ज़मन। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब इश्क की चादर खसकाई तो बोल पड़े, या रसूलल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां, छोड़ के सदका तेरा। उसी खानदान में, उसी सिलसिले इश्क का एक और पीर पैदा हुआ, नाम मुस्तफा रजा है, लक़ब मुफ्ती आजम है। जब इश्क की चादर खींची तो बोल पड़ी, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। अल्लाह क्या कहा? मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, ये तय था कि मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। और उसी खानदान में, उसी घराने में एक और पीर पैदा हुआ सिलसिले इश्क का, नाम अख्तर रजा है, लक़ब ताजुश शरीया है। जब इश्क की चादर खींची तो क्या बोले, अख्तरे कादिरी। जोर से, जोर से, अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाहे हर एक कादिरी के लिए।
नाम है शहंशाह बगदाद। आखिर में इधर ही यू टर्न लूंगा। बलियावी को थोड़ा सा भरोसा स्टेज वाले दिला दे तो मैं थोड़ी सी चादर एक दो खसका दूं, इसलिए कि बलियावी को कभी कभी ये तो बस घोसी से एक अटूट रिश्ता है अहले सुन्नत का। और आज के दौर में, आज के जमाने में जो मेरी जमात का फैसल है, जो जमाते अहले सुन्नत का फैसल है, जो सल्तनते मसलके आला हजरत का मौजूदा कायद है, उस जात का नाम है हुजूर मुहद्दिस कबीर। घोसी और अतराफ वालों, ये वो पीर हैं जिनसे मुरीद होने के लिए मुफ्ती और आलिम लाइन में खड़ा होते हैं। ये वो पीर हैं जिनका जूठा खाकर ना जाने कितना वक्त का लामतुद्दहर बना हुआ। अब बलियावी यहीं से रुक करके अब आपको ला दे पटरी पर।